Hello bachchon, let us read this question. The question says the number of distinct lines which is our tangent at a point to the curve 4x cube is equal to 27y square and normal at other point is. तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कि what key concept is involved in this question. So the key concept is equation of tangent and normal, right? नाउ आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट? तो सबसे पहले देखें इक्वेशन जो दे रखा है कर्व का, इट इज 4x क्यूब इज इक्वल टू 27y स्क्वायर। और हमसे कहा गया है कि इसके किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो ही लाइन किसी दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल हो तो ऐसी कितनी लाइंस पॉसिबल हैं, राइट? तो सबसे पहले इस कर्व की हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखेंगे। सो द पैरामेट्रिक इक्वेशन विल बी हियर, दिस इज 3t स्क्वायर and y is equal to 2t cube, राइट? तो किसी जनरल पॉइंट t पे सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड dx अपॉन dt which will be 6t and dy upon dt that will be 6t square. So divide dy upon dt to dx upon dt. तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देखिए 6t स्क्वायर अपॉन 6t, 6 से 6 कैंसिल, t से t कैंसिल। तो यहाँ से हमें जो dy अपॉन dx की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू t। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी जनरल पॉइंट t पे जो dy अपॉन dx है उसकी वैल्यू t है, यानी किसी जनरल पॉइंट t पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है that will be equal to t. Now if we take 2 points on the curve, first is a और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 3t1 स्क्वायर कॉमा 2t1 क्यूब है, और एक दूसरा पॉइंट b लेते हैं 3t2 स्क्वायर कॉमा 2t2 क्यूब। हम ए पॉइंट पे इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो बी पॉइंट पे नॉर्मल हो जाता है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t1 निकाला जाए तो दैट विल बी इक्वल टू t1 है, राइट? और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t2 निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, ये हम a लिख देते हैं, a इसको लिख देते हैं b। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट b दैट विल बी इक्वल टू t2, राइट? तो इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे और आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a। क्या होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? दिस इज सिंपली y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट a into x minus x1. So it will become y minus 2t1 cube is equal to t1 into 3t1 square. It will be here x. So x minus x1 की जगह क्या आएगा, 3t1 स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये जो टेंजेंट है इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं आप। दिस मस्ट pass through the point B. So the coordinate of B will also satisfy this equation. So we may write this is 2t2 cube minus 2t1 cube that will be equal to t1 into 3t2 square minus 3t1 स्क्वायर। अब हम यहां से देखिए आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो दिस इज t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब।
From here you can take 3 as common, so it will be 3t1 t2 square minus t1 square. Now we have to factorize the things here and we will get the expressions like, तो 2 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, दैट इज टी टू माइनस टी वन इंटू ए स्क्वायर दैट इज टी टू स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज टी टू इंटू टी वन प्लस बी स्क्वायर दैट इज टी वन स्क्वायर. हियर इट इज 3t1 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे बच्चों तो यहाँ आ जाएगा, देखिए a प्लस बी into a minus b. This t2 minus t1 will be cancelled out and we will have 2 t2 square plus 2 t2 into t1 plus 2 t1 square और यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 3 t1 t2 plus 3 t1 square. सो यहाँ से देखिए 3t2 स्क्वायर प्लस 2 t2 t1 प्लस 2 t1 स्क्वायर माइनस 3 t1 t2 माइनस 3 t1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. तो देखिए t2 यहाँ एक ही बार है तो दिस इज 2 t2 स्क्वायर 2 t1 और माइनस 3 t1 t2, so that will be minus t2 t1, right, plus 2 t1 square minus 3 t1 square, it will be minus t1 square. Now we will factorize and find t1 and t2. So middle term को split करके factorize कर लो तो 2 into minus 1 is minus 2, so 2 t2 square minus 2 t2 t1 plus t2 t1 minus t1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. तो यहां से 2t2 कॉमन आ गया जी, t2 माइनस t1 आ जाएगा यहाँ पे प्लस t1 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू 0. तो t2 माइनस t1 इंटू 2t2 प्लस t1 इज इक्वल टू 0. तो देखिए यहां से हम t2 माइनस t1 को तो 0 नहीं ले सकते बिकॉज ऐसा लेंगे तो t1 और t2 इक्वल हो जाएगा. तो द सेकेंड फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट. सो 2t2 प्लस t1 दैट इज इक्वल टू 0. तो यहां से t1 और t2 में एक रिलेशन आ गया, t1 इज इक्वल टू माइनस 2t2, राइट. अब आइए हम लोग देखें कि t1 t2 पॉइंट पे क्या हो रहा है. तो अगर मान लीजिए कि मैं कोई कर्व ले लेता हूं, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, एक सिंपल सा कर्व लिया, कोई मान लीजिए कर्व ले लिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट ए है t1, राइट. ये ही कर्व आगे जाकर के यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है, ये पॉइंट बी है. तो आप देखिए कि ए पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है t1 और बी पॉइंट पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करें तो उसका स्लोप क्या आएगा, t2. तो यहां से तो एक चीज बहुत क्लियरली है कि t1 इंटू t2 दैट विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. इसका स्लोप t1 है, इसका स्लोप t2 है, राइट. तो एक रिलेशन तो हमें यहां से मिल गया जी, t1 इंटू टी टू इज इक्वल टू -1. तो आप लिख सकते हो t2 इज इक्वल टू -1 अपॉन t1, ठीक है. अब आप देखिए इधर क्या आया हमारा, t1 इज इक्वल टू -2t2, तो t2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ. तो t1 इज इक्वल टू -2 और t2 की जगह रखा -1 अपॉन t1. इस t1 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ से जो t1 निकल के आएगा दैट विल बी प्लस माइनस रूट 2। तो इस तरह से t1 की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड t2 ऑल्सो। सो t2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन प्लस माइनस रूट 2, which will be finally t2 is equal to plus minus 1 upon root 2. From this value of t1 and t2, we can observe that there are two values of t1 and t2. इसका मतलब है कि number of such lines, कैसी लाइंस, जो किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करा और दूसरे पॉइंट पे वो जाके नॉर्मल हो जाए, ऐसी कितनी लाइंस पॉसिबल है? 2 लाइंस पॉसिबल है। तो दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।